अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गायनोकोमेस्टिया के ऊपर, जिसे आमतौर पे गायनो भी कहा जाता है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं और मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बना ली जाए। तो बेसिकली गायनो क्या है, हम सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो गायनो क्या है? गायनो जब आपके मेल्स के चेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए, उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, तो उस इलामत को गायनो कहा जाता है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि गायनो और चेस्ट फैट में डिफरेंस क्या है। क्या जिसे आप गायनो समझ रहे हैं वो वाकई गायनो का इशू है, या वो चेस्ट फैट है जो कि बॉडी को टेंडेंसी होती है हर बॉडी की कि वो कहीं ना कहीं फ़ैट को इकट्ठा करती है, और किसी के चेस्ट पे इकट्ठा होता है, किसी के बेली वगैरह पे होता है। तो क्या ये वो चेस्ट फैट तो नहीं है जो कि हमारे टिश्यूज़ के अराउंड इकट्ठा हो गया और हम उसको गायनो समझ रहे हैं? ज़्यादातर केसेस में मोर देन 90% केसेस में गायनो हो या आपका चेस्ट फैट हो, ये आपकी डाइट और एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ठीक ना हो इसके बावजूद, तो फिर इसकी सर्जरी के तौर पे जाना पड़ता है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, अगर गायनो है तो वो क्यों होता है, अगर आपका चेस्ट फैट है तो वो क्यों होता है, और कितने आसानी से, कितनी सिंपल आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर लाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसका जो सबसे मेन एक कॉज है वो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस का होना है। आपके अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं बॉडी में तो ये हो सकता है। अगर आपकी बॉडी पे फैट परसेंटेज ज़्यादा है तब भी ये हो सकता है। कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर आपने कोई स्टेरॉइड किसी किस्म के यूज़ किए हैं जिसकी वजह से आपको गायनो या चेस्ट फैट का इशू हो गया। तो सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो मर्द और ख़वातीन दोनों में दो तरह के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन जिसे फीमेल हार्मोन कहते हैं, और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जिसे मेल हार्मोन कहते हैं। जब भी मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए या एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाएं तो आपको गायनो का इशू हो सकता है। और अगर मर्दों में एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम हो तो उससे ना सिर्फ ये कि गायनो का इशू हो सकता है, बल्कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपका ये जो कंसंट्रेशन की ताकत होती है वो कम हो जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ अगर आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई हैं तो उससे आपको गायनो का इशू भी होगा। उससे आपका जो यूरिनरी ट्रैक, ये जो हमारी पेशाब की नालियाँ होती हैं, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपका जो मसल लॉस है वो भी हो सकता है। लोअर बेली और लव हैंडल्स के गिर्द फैट का इकट्ठा होना, चेस्ट के इर्द गिर्द फैट का इकट्ठा होना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और बहुत अगर आप सीवियर केसेस में जाएं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी इश्यूज भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें बॉडी फैट की, देखें हर बंदे की बॉडी की जो फैट को स्टोर करने की टेंडेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोगों का चेस्ट के इर्द गिर्द फैट ज़्यादा इकट्ठा होता है, कुछ लोगों का बेली पे होता है, कुछ का लोअर बेली लव हैंडल्स पे होता है, कुछ का थाइस पे ज़्यादा होता है, कुछ का शोल्डर्स पे, कुछ का आपने देखा होगा बाजुओं पे ज़्यादा होगा। तो वो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। इसलिए अगर आपकी चेस्ट पे फैट है तो ज़रूरी नहीं वो गायनो है, हो सकता है कि वो एक्सेस फैट है जो कि आपकी बॉडी में आपके चेस्ट टिश्यूज़ के इर्द गिर्द अकोमुलेट हो गया है। लेकिन इसकी दूसरी साइड पे अगर देखें कि अगर आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स भी हाई होंगे और लो टेस्टोस्टेरोन होगा। और रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन लोगों को ओबिसिटी है या ओवरवेट है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, और जब वो कम होगा और उसके अगेंस्ट आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो फिर आपको इस तरह के गायनो जैसे इश्यूज या जो चेस्ट के इर्द गिर्द फैट इकट्ठा होता है उस जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अगर आप बहुत लंबे अरसे तक कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं और काफ़ी देर कर रहे हैं, तो जो हमारी स्किन और चेस्ट टिश्यूज़ हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको चेफिंग भी कहते हैं या जॉगर्स निपल्स कहते हैं। तो ये इशू आपकी कार्डियो या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रनिंग ज़्यादा अरसे तक करने से भी इशू हो सकता है। और फिर स्टेरॉइड यूजेज है कि अगर आपने कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ाया जाता है, एडिशनली उसको टेस्टोस्टेरोन को ऐड किया जाता है इंजेक्शंस या टैबलेट्स के जरिए। तो फिर बॉडी क्या करती है कि जितने टेस्टोस्टेरोन की उसको ज़रूरत होती है वो
रखती है। उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होते हैं और अल्टीमेटली आपको गायनो जैसे इश्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम कितनी आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। देखें, जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो उसमें पैनिक ना करें। मुझे जितने मैसेजेस मेरे क्लाइंट्स के आते हैं या जो लोग इन्फॉर्मेशन भी ले रहे होते हैं उनके यही होते हैं कि हमें गायनो है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इससे कैसे छुटकारा पाएँ, चेस्ट फैट है बहुत ज़्यादा और हमें ये गायनो है। और जब मैं थोड़ा सा डीपली उनसे डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये गायनो नहीं है, ये चेस्ट फैट है और इसको बहुत आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चेंज है वो आपको अपनी डाइट में लेके आनी है। बहुत ज़्यादा पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ते हैं। तो इसको कितनी आसानी से ठीक किया जा सकता है? आप जैसे ही अपनी डाइट ठीक करेंगे आपके हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। अपनी प्रोसेस फूड को छोड़ना पड़ेगा आपको, ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी और आप कोशिश करेंगे डाइट में फाइबर फूड को ऐड करें, जैसे आपके ब्रांस हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं। इसके साथ जो प्रोसेस फूड है बिल्कुल छोड़ें और जो आपका फ्राइड चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो जंक फूड होता है इसको छोड़ना पड़ेगा। ये इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और देखें, दवाई खाने से बेहतर है कि हम ये चेंजेस ले आएँ। और अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है कि ये आप ओबीस हैं, ओवरवेट हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी पे फैट है या आपके एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से ये गायनो का इशू है, तो आपको सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, बीन्स नहीं लेने, स्प्लिट पीज़ हैं वो नहीं लेने। जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस फूड है इसको छोड़ना है। इसकी जगह पे आपने क्या ऐड करना है? ऐसी चीज़ें जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएं और अल्टीमेटली एस्ट्रोजन को कम करें या एंड्रोजन को बढ़ाएं। तो वो गार्लिक है, जिंजर है, आपकी हल्दी है, आपकी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपकी बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, इनको ऐड करें। साथ फिश को ऐड करें, बीफ को ऐड करें, एग योक्स को ऐड करें अपनी डाइट में। ऑलिव ऑयल है आपका, लो फैट मिल्क है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अपनी डाइट में लेके आएंगे, जो ऑर्गेनिक फूड है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको अवॉइड करेंगे, तो ये बहुत आसानी से आपके ये हार्मोनल्स के इश्यूज जो हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना है। देखें, और एक चीज़ अब ख़ास तौर पे मुझे जो मैसेज आते हैं वो कहते हैं हमें बताएं हमने चेस्ट फैट को कैसे रिड्यूस करना है, हमारी लोअर बेली पे फैट है हम उसको कैसे रिड्यूस करें, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताएं। देखें, एक चीज़ माइंड में रखें, अगर मैं आपको ये कहूँगा कि ये एक्सरसाइजेस करें इससे आपका चेस्ट का फैट चला जाएगा, मैं गलत बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइजेस करें इससे आपका एब्स क्लियर हो जाएंगे, आपके बेली फैट चला जाएगा, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइजेस करें इससे आपके बाजू पे फैट है तो वो चला जाएगा, शोल्डर्स पे फैट है तो वो चला जाएगा, मैं गलत बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो स्पॉट रिडक्शन होती है इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये एक मिथ है। आप कभी भी किसी भी स्पॉट को, बॉडी स्पॉट को फोकस करके वहाँ से फैट ख़त्म नहीं कर सकते। फैट लॉस प्रोसेस जो होता है एक जनरलाइज होता है, ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसा किया हुआ है कि आप जब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में जहाँ जहाँ फैट होता है, जहाँ जहाँ फैट सेल्स होते हैं वहाँ से फैट ख़त्म होना शुरू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक पोर्शन को बॉडी के टारगेट करें और आप वहाँ से ख़त्म कर लें। और लोगों को मैंने देखा है जिम में बहुत ज़्यादा क्रंचेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हैं, वो जो आपकी चेस्ट से रिलेटेड है वहाँ वो एक्सरसाइज ऐसी कर रहे होते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये डाइट को ठीक करने से आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके साथ जब आप एक्सरसाइज को ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को, तो उससे क्या होगा? अगर लेट्स सपोज कि आपके चेस्ट पे फैट है या गायनो का इशू है, आपने डाइट को ठीक किया, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो गए, एस्ट्रोजन नीचे जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि गायनो का इशू खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपने डाइट ठीक की है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी से फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब फैट लॉस प्रोसेस क्या है कि वो आपकी बॉडी से फैट खत्म कर रहा है और फैट कहाँ है? आपके मसल्स के ऊपर है। जब फैट खत्म होगा तो मसल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करनी है। जैसे ही आप डाइट को ठीक करेंगे आपके सारा काम ठीक होना शुरू हो जाएगा, फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने जिस पोर्शन पे काम करना है बॉडी के, वहां पे फोकस करें। जैसे अगर आप चेस्ट पे फैट है तो आपने डाइट को ठीक करना है और उसके साथ चेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस ज़्यादा कर लें, अल्टरनेट डेज पे कर लें। एक दिन चेस्ट की है, फिर एक दिन छोड़ के फिर चेस्ट की कर लें, दो मसल्स को इकट्ठा ट्रेन कर लें। बेंच प्रेस है, इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, फ्लाइज है। आप ये देखें कि आपने चेस्ट के अपर पार्ट को करना है, लोअर पार्ट को करना है, मिड पार्ट को करना है, आपने उसकी साइड्स को करना है। जहाँ जहाँ जो सी फ्लाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, चेस्ट से रिलेटेड हैं, उनको ज़्यादा करें। अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे नीचे मसल शेप में आना शुरू हो जाएगा। फिर अगर फैट बहुत जल्दी नहीं भी जा रहा और नीचे से मसल डेवलप हो रहा है तो आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। उससे
आपको ही अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। जो जो आपको ये फीलिंग आती है कि ये चेस्ट फैट है और ये अच्छा नहीं लगता कपड़ों में, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो जूँ आपकी डाइट ठीक होती जाएगी, साथ आप उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, ऑब्वियसली मसल जब अपने साइज़ में आएगा तो मसल की शेप आएगी। जब मसल की शेप आएगी तो आपको ये फील नहीं होगा कि आपको गाइनो है या आपकी चेस्ट के इर्द गिर्द ज़्यादा फैट है। लेकिन अल्टीमेटली ख़त्म उसको करना है और वो आपका डाइट से होगा। अगर आप डाइट को ठीक नहीं कर रहे, आप पूरा हफ्ता चेस्ट की एक्सरसाइज कर लें, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर कोई बंदा आपसे ये बात कर रहा है तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि वो गलत बात कर रहा है, वो मिसगाइड कर रहा है। ऐसा नहीं होता। 80% काम आपकी डाइट ने करना है। मैंने खुद अपने ऊपर करके देखा है। मेरा बॉडी फैट भी तो ऐसे ही था, लेकिन मैंने क्रंचेस करके तो अपने एब्स क्लियर नहीं किए। मेरा पूरी बॉडी से फैट गया था और वो होता ही ऐसे है, वो अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है। तो डाइट को ठीक करें, साथ चेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज अल्टरनेट डेज पे ज़्यादा कर लें, लेकिन ज़्यादा में आपने क्या करना है, वेट कम उठाना है, सेट्स और रेपिटेशन ज़्यादा करनी है। सेट आप 3 भी कर लें, 4 भी कर लें, रेपिटेशन ज़्यादा करें ताकि मसल के ऊपर काम हो, मसल शेप में आए। और जब तक ये आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, प्लीज़ कार्डियो को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कार्डियो करें, डेली कार्डियो नहीं करनी, क्योंकि हमने बॉडी और फुल बॉडी वर्कआउट करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ चेस्ट का करना है, क्योंकि फैट लॉस प्रोसेस को स्टार्ट जब किया तो वो जनरलाइज है। तो जनरलाइज कैसे होगा, जब हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, हर मसल की एक्सरसाइज करें, ताकि जहाँ जहाँ बॉडी में फैट है वहाँ से वो ख़त्म हो। तो मुझे उम्मीद है कि चेस्ट फैट से, बेली फैट से रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। ये करके देखें जो मैंने आपको बताया कि डाइट में चेंजेस लेके आएँ और एक्सरसाइज करें और परेशान मत हों। मोर देन 90% चांसेस यही होते हैं कि जिसे आप गाइनो समझ रहे हैं वो गाइनो नहीं होता, वो चेस्ट फैट होता है और वो बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है। इवन गाइनो भी है तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है। तो जैसे ही आप अपनी डाइट ठीक करेंगे वो भी चला जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।